News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़त आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। वर्ली में बिका भारत का सबसे महंगा घर 649 करोड़ में। आइए जानते हैं ओनर लीला गांधी तिवारी और ये लग्जरी प्रॉपर्टी डील के बारे में। मुंबई के वर्ली सी फेस पर बनी अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी नमनजाना में दो बड़ी प्रॉपर्टी डील्स ने सबका ध्यान खींच लिया है। यूएसवी फार्मास्यूटिकल की चेयरपर्सन लीना गांधी तिवारी ने 649 करोड़ में दो डुप्लेक्स फ्लैट्स खरीदे हैं, जिसका रेट 2083 लाख पर स्क्वायर फीट है, जो अब तक का भारत का सबसे महंगा रेसिडेंशियल डील माना जा रहा है। स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी मिलाकर टोटल कॉस्ट 703 करोड़ तक पहुंच गई। वहीं गोदरेज ग्रुप की अदी गोदरेज की बेटी ताना दुभास ने भी इस प्रोजेक्ट में 225 करोड़ का डुप्लेक्स फ्लैट खरीदा। रेट अप्रॉक्स 2020 लाख पर स्क्वायर फीट। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये डील्स दिखाती हैं कि मुंबई का प्रीमियम हाउसिंग मार्केट स्ट्रांग है और लग्जरी सेगमेंट में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन बढ़ते जा रहे हैं। एक ही दिन में दो पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुए थाने और दिल्ली शहर से। अब तक पाकिस्तानी जासूसों की संख्या 13 हो चुकी है। एक ही दिन में दो अलग अलग शहर से पाकिस्तानी जासूस के केसेस में गिरफ्तारी हुई। महाराष्ट्र एटीएस ने थाने के एक रहनवासी को अरेस्ट किया, जिसे सोशल मीडिया के थ्रू हनी ट्रैप में फंसाया गया था। ये आदमी मुंबई की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था और नवंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच व्हाट्सएप के जरिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को भेज रहा। उसके साथ दो लोगों को भी पकड़ा गया, पर उन्हें छोड़ दिया गया। आरोपी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत अरेस्ट किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजस्थान के गंगोरा गांव के रहने वाले कासिम, जो 34 साल के हैं, उनको भी 29 मई को गिरफ्तार किया। कासिम 2 बार पाकिस्तान जा चुका था और आईएसआई ऑफिशियल से मिला था। उसने भारतीय सिम कार्ड्स का इस्तेमाल कर व्हाट्सएप पर भारतीय आर्मी और सरकारी दफ्तर की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान भेजी। मई 2025 में देश भर में 13 लोग पाकिस्तानी जासूस के केसेस में अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, एक सीआरपीएफ जवान, राजस्थान सरकार का एक एम्प्लॉय और यूपी के बिजनेसमैन तक शामिल हैं। काफी लोग सोशल मीडिया, पैसा और झूठ मोहब्बत के जाल में फंसकर जासूसी कर रहे थे। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश मेजर स्टेट्स हैं जहां से अरेस्ट हुई है। अप्रैल के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके बाद जासूसों के खिलाफ क्रैकडाउन और तेजी से हो गया है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में एक्स बीजेपी मंत्री के बेटे और उसके 2 दोस्तों को उम्र कैद की सजा मिल ही गई। आखिरकार 2 साल बाद इंसाफ मिल ही गया। उत्तराखंड की 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के 2022 के दर्दनाक मर्डर केस में आज न्याय हुआ। कोर्ट ने पुलकित आर्या, जो एक फॉर्मर बीजेपी मिनिस्टर का बेटा है, और उसके 2 साथियों को कठोर उम्र कैद की सजा सुनाई। अंकिता को सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि उसने स्पेशल सर्विसेज देने से इनकार किया था। जज रीना नेगी ने सबूत के आधार पर सभी को दोषी पाया। इस केस ने उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया था और अब 2 साल बाद अंकिता के परिवार को मिला है पहले न्याय का एहसास। ओडिशा में हुई नोटों की बरसात। एक इंजीनियर ने रेड के दौरान डर से अपनी खिड़की से उड़ा दिए 2 करोड़ नकद कैश की गड्डियां। भुवनेश्वर में एक फिल्म जैसा सीन देखने को मिला। ओडिशा के चीफ इंजीनियर बैकुंठा नाथ सरांगी ने विजिलेंस रेड के वक्त अपने फ्लैट की खिड़की से 500 की नोटों की गड्डियां हवा में उड़ा दी। जैसे ही ऑफिसर आया, उन्होंने डर के मारे कैश को नीचे फेंका, लेकिन हर एक नोट गवाहों की मौजूदगी में बरामद कर लिया गया। रेड भुवनेश्वर, अंगुल और पीपली के 7 लोकेशंस पर चली, जिसमें 201 करोड़ का काला धन पकड़ा गया। ये कार्रवाई उनके डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के केस में हुई थी। अब प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के बाद हो सकता है और बड़ा खुलासा। दक्षिणा कन्नड़ मर्डर पर हुआ बवाल। 200 से ज्यादा मुस्लिम कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा दिया और सरकार पे भी लगा है इल्जाम। कर्नाटका के दक्षिणा कन्नड़ में अब्दुल रहीम अलियास इम्तियाज के सेंसेशनल मर्डर केस ने कांग्रेस को झटका दे दिया है। सरकार की लैक्स इन्वेस्टिगेशन से नाराज होकर 200 से ज्यादा मुस्लिम कांग्रेस नेताओं ने एक साथ अपना इस्तीफा दे दिया। बेंगलुरु के शादी महल में हुई मीटिंग में जब केपीसीसी लीडर शाहुल हमीद ने सरकार की तारीफ की तो माहौल गर्म हो गया। नेताओं ने स्पष्ट कहा, जब तक डिमांड्स पूरी नहीं होती वापस नहीं आएंगे। अब पार्टी पर अल्पसंख्यक समर्थन बचाने का प्रेशर बढ़ गया है। ये मास रिजिग्नेशन कांग्रेस के लिए एक बड़े क्राइसिस की वार्निंग है। अब मुंबई ट्रैफिक को
मिलेगी राहत, 10 दिन में खुलने वाला है कार्नाक और विक्रोली ब्रिज। मुंबई वालों के लिए गुड न्यूज है, अगले 10 दिन में कार्नाक ब्रिज और विक्रोली ब्रिज ट्रैफिक के लिए ओपन होने वाला है। 2022 में पुराना कार्नाक ब्रिज गिर गया था, जिसका नया 4 लेन वर्जन अब रेडी है। विक्रोली ब्रिज भी एक मेजर कनेक्टर बनेगा सुबर्ब्स लोगों के लिए। दोनों ब्रिजेस से डेली कम्यूटर्स को काफी राहत मिलेगी और ट्रैवल टाइम नोटिसेबल कम होगा। सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का ये बड़ा स्टेप माना जा रहा है, स्पेशली पीक आवर ट्रैफिक के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। मुंबई का कम्यूट अब थोड़ा आसान होगा। क्या कोविड वापस आ रहा है? महाराष्ट्र में 76 नए केसेस आए हैं, वहीं मुंबई में 27 और नवी मुंबई में 20 केसेस पाए गए। महाराष्ट्र में 29 मई को 76 नए कोविड केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 27 सिर्फ मुंबई में मिले। पुणे, थाने, कल्याण और नवी मुंबई में भी कुछ केसेस आए। जनवरी से अब तक स्टेट में सिर्फ 587 केसेस मिले हैं और ज्यादातर माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक है। डॉक्टर्स कहते हैं कि वैक्सीनेशन और नेचुरल इम्यूनिटी की वजह से सिविरिटी कम है। मॉनसून के आते ही फ्लू और कोविड के सिम्टम्स सिमिलर हो गए हैं, लेकिन टेस्ट और स्मेल लॉस कोविड का स्पेशल साइन है। अथॉरिटीज ने टेस्टिंग और सर्विलियंस बढ़ा दिया है, लेकिन डर की कोई बात नहीं है। वहीं नवी मुंबई में पिछले एक हफ्ते में 20 नए कोविड केसेस मिले, जिसके बाद NMMC ने विजिलेंस और टेस्टिंग को तेजी से बढ़ा दिया है। अब तक 87 टेस्ट हुए हैं, 85 RT-PCR और 2 रैपिड एंटीजन। 4 केसेस बुधवार को और 1 केसेस गुरुवार को मिला। अब तक 3 पेशेंट रिकवर हो चुके हैं। कमिश्नर कैलाश शिंदे ने हाई लेवल मीटिंग के बाद हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन बेड, PPE किट्स और मेडिसिन का स्टॉक चेक करने का ऑर्डर दिया है। वाशी, एरोली, नेरुल के हर हॉस्पिटल में 5 बेड रिजर्व किए गए हैं। ई बाइक टैक्सी का नया जमाना आने वाला है। महाराष्ट्र ने बनाए हैं ड्राफ्ट रूल्स, जिसे जुलाई में फाइनल किया जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ई बाइक टैक्सीज के लिए ड्राफ्ट रूल जारी किया है, जिनके लिए जून 5 तक सजेशंस मांगे गए हैं। फाइनल रूल्स जुलाई में आएगा। पॉलिसी का एम है ग्रीन मोबिलिटी को प्रमोट करना और यूथ के लिए रोजगार बनाना। रूल्स के मुताबिक बाइक टैक्सी की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति आवर से कम होनी चाहिए। बरसात और तूफान में सर्विस अलाउड नहीं होगी। 12 साल के छोटे बच्चों को राइड नहीं मिलेगी। सिर्फ पुलिस वेरीफाइड और जिम्मेदार ड्राइवर्स ही रखे जाएंगे। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले ड्राइवर्स को हटाया जाएगा। ये मूव सेफ और इको फ्रेंडली ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए है। थाने के अंबरनाथ से केस सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति को मिला है बिना सर की धड़। पुलिस आश्चर्यजनक है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। थाने के अंबरनाथ के नालिम्बी गांव में गुरुवार सुबह एक बिना सर की बॉडी मिली, जिसे देखकर एक पासरबाई ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। विक्टिम की उम्र 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है, पर अब तक पहचान नहीं हो पाई है। कल्याण तालुका पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 103 एक मर्डर और 248 सबूत मिटाने के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। ये ब्रूटल मर्डर का केस हो सकता है, जिसमें बॉडी का सर अलग किया गया। थाने पुलिस अब सबूत और आइडेंटिटी दोनों पर काम कर रही है। कांग्रेस MP शशि थरूर ने अपनी निराशा दिखाई कोलंबिया में, जब कोलंबिया ने पाकिस्तान को अपनी सिंपैथी दी पहलगाम आतंकी हमले के बाद। कांग्रेस MP शशि थरूर, जो अभी कोलंबिया के ऑफिशियल विजिट पर हैं, उन्होंने एक्सप्रेस की अपनी निराशा, जब कोलंबिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के लिए संवेदना व्यक्त की, लेकिन पहलगाम आतंकी अटैक के विक्टिम्स के लिए कुछ नहीं कहा। शशि थरूर ने कहा, जो आतंक भेजता है उसे और जो खुद को बचाता है उसे एक जैसा कैसे माना जा सकता है। उन्होंने कोलंबियन गवर्नमेंट से क्लियरली कहा कि भारत सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस राइट यूज कर रहा था और ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के आतंक बेसिस पर एक टारगेटेड एक्शन था। थरूर ने यह भी दिखाया कि लश्कर तालिबान का द रेसिस्टेंस फ्रंट ग्रुप ने ही 22 अप्रैल को पहलगाम आतंक की जिम्मेदारी ली। शशि थरूर ने पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स की तस्वीरें भी दिखाई, जो टेररिस्ट के फिनरल्स में शामिल हुए, बताते हुए कि पाकिस्तान का आतंक के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। थाने घोड़बंदर भयंदर ट्विन टनल पर कोर्ट ने L&T के बिड को खारिज कर दिया है और नए टेंडर की घोषणा की है 13,000 करोड़ में। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने थाने घोड़बंदर भयंदर ट्विन टनल प्रोजेक्ट के लिए 13,000 करोड़ का फ्रेश टेंडर अनाउंस किया है, जिसमें पहले का एस्टिमेटेड कॉस्ट था 16,600 करोड़ और उसको रिड्यूस करके
3,000 करोड़ कम करने की कोशिश की जा रही है। ये स्टेप पब्लिक इंटरेस्ट और टैक्स पेयर पैसा बचाने के लिए लिया गया है। लार्सन एंड टर्बो L&T ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहले टेंडर प्रोसेस को चैलेंज किया था। कोर्ट ने MMRDA का टेंडर प्रोसेस सही बताया और L&T की बिड को डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि L&T ने एफिडेविट नहीं दिया था कि उनके बनाए ब्रिजेस में कोई कोलैप्स नहीं हुआ पिछले 2 साल में। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के डिसीजन को सपोर्ट किया। L&T का अपील रिजेक्ट हुआ। MMRDA ने वॉलंटरी डिसीजन लिया है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए नया टेंडर इशू करेगी। ये प्रोजेक्ट 11 किलोमीटर का ट्विन टनल प्रोजेक्ट संजय गांधी नेशनल पार्क और यूर हिल्स के नीचे बनेगा। टनल थाने को बोरीवली एकता नगर से जोड़ेगा। 2 लेन्स दोनों डायरेक्शन में प्लस इमरजेंसी लेन होगी। इससे ईस्ट वेस्ट सबर्बन्स का ट्रैवल टाइम 60 मिनट तक कम होगा। 11 किलोमीटर का डिस्टेंस भी बचाया जाएगा। अभी थाने घोड़बंदर रोड बहुत ट्रैफिक और पोल्यूशन से जूझ रहा है। मुंबई के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है जो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को कम करेगा और कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा। न्यूज़ अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़रत आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.